A very good morning to all. Let's start our English class, okay? Student, in previous video we were doing exercise of chapter 5. So let's continue, okay? Now we will do this part, okay? Change the sentence into do not और does not. क्या कह रहा है कि sentence को do not और does not में change करो. Sentence यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको do not लगाना है और कहीं कहीं आपको does not लगाना है, ओके? तो आप पहले ये समझो कि do not कहाँ यूज़ होता है और does not का यूज़ कहाँ होता है, ओके? चलो समझते हैं, ओके? लिसन, आप पहले देखो does not और do not. DOES does not का यूज़ आपको पता करना है, ठीक है? कि does not का यूज़ कहाँ होता है. does not का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब आप ये सोचोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ना? तो जो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में होता है, जैसे राम, श्याम, आई, है ना, कोई भी वस्तु जिससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो हमारा होता है सब्जेक्ट. और सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब वो हमारा जो सब्जेक्ट हो, वस्तु हो, नाम हो, किसी को कितना हो, सिर्फ एक हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ हमने लिख दिया राम, किसी का नाम हो गया, है ना, और हम यहाँ लिख दें बुक, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द अर्थ. तो देखो राम, राम से क्या पता चल रहा है? राम किसी एक लड़के का नाम है ना. यहाँ पे मैंने दो नाम तो लिखा नहीं है, सिर्फ एक नाम है राम. तो आपको ये क्या लग रहा है? राम क्या होगा? सिंगुलर होगा, है ना. तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है पता है? डज नॉट. यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, BOO के बुक, मतलब बुक की स्पेलिंग में देखो लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बुक लिखा हुआ है. इसका मतलब कितनी बुक है? एक बुक है ना. और यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ. अर्थ मतलब पृथ्वी. हमारी पृथ्वी कितनी है? एक है कि बहुत सारी है? एक है. तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ये सारे जो सब्जेक्ट है हमारे वो सिंगुलर है. तो इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट. क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट. एक बार और समझ लेते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे राइट कर दिया रवि. क्या राइट कर दिया? रवि, ओके. यहाँ राइट कर दिया वुड, यहाँ राइट कर दिया चेयर, यहाँ राइट कर दिया चाइल्ड. तो रवि, रवि भी किसी का नाम है, किसी एक लड़के का नाम है रवि. वुड मतलब लकड़ी, एक लकड़ी, है ना. चेयर, चेयर मतलब भी एक चेयर. हमने चेयर की स्पेलिंग में एस तो लगाया नहीं है, इसका मतलब कितनी चेयर है? एक चेयर है. यहाँ पे लिखा है चाइल्ड, मतलब एक बच्चा है ना. तो ये जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं? सिंगुलर है. क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, एक है. तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? डज नॉट. जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं. अब डज नॉट क्लियर हो गया कि डज नॉट कहाँ लगता है? कोई भी व्यक्ति का एक नाम हो या कोई भी वस्तु हो जिसमें एस ना लगा हो, सिर्फ एक हो. जैसे बर्ड, BIRD बर्ड, PEN पेन, FAN फैन. इस सब से क्या पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ एक है. अगर हम ये बोलें FANS फैंस, CHAIRS चेयर्स, BOOKS बुक्स, इससे क्या पता चल रहा है कि वर्ड के लास्ट में एस लगा है. तो मतलब ये कोई जो चीज़ है, बुक है, चेयर है, वो एक नहीं है, बहुत सारी है. मतलब वो सिंगुलर नहीं तो प्लूरल हो जाएगा, ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसे भी समझते हैं, ओके. हमने डज नॉट को समझ लिया. अब हम लोग समझेंगे डू नॉट कहाँ यूज़ होता है, ओके. डू नॉट, डू नॉट का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के साथ. किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल सब्जेक्ट. डज नॉट का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट से कर रहे थे, अब डू नॉट का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हमारा आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया. आई, वी, यू, दे, ओके. या किसी का दो नाम हो गया,
IVU दे के साथ हमेशा क्या लगता है? डू नॉट लगता है। क्या लगता है? डू नॉट। ओके, IVU दे के साथ डू नॉट लगता है। अगर यहीं पे हम थिंग्स ला दें, कोई वस्तु ला दें, वस्तु का नाम, जैसे हमने यहाँ लिख दिया BOOKS बुक्स, CHAIRS चेयर्स, और हमने लिख दिया PENS पेन्स। यहाँ पे हमने दो नाम लिख दिया, राम एंड श्याम। ओके, तो बुक्स, आपको क्या पता चला कि बुक एक है कि बहुत सारी है? बहुत सारी है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने बुक के लास्ट में एस भी ऐड किया है। एस का मतलब जब लग जाता है तो उसका मतलब कोई भी जो वस्तु है वो एक से ज़्यादा हो जाती है। वैसे यहाँ चेयर में भी हमने एस ऐड किया, मतलब चेयर कितनी है? एक है कि बहुत सारी है? बहुत सारी है। पेन में एस ऐड हुआ है, इसका मतलब पेन भी बहुत सारी है। यहाँ पे राम एंड श्याम मतलब दो लोगों का नाम आया है ना, एक का नाम नहीं आया, दो का नाम आया। तो ये हमारे क्या हो गए पता है? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया CHILD, तो चाइल्ड बन गया, एक बच्चा। अगर हम यहाँ लगा दें चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब आप क्या समझते हो कि एक बच्चे की बहुत सारे बच्चे? और हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, इसका मतलब एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। तो ये हमारा जो चिल्ड्रेन है ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट और डू नॉट। क्या लगाते हैं प्लूरल के साथ? डू नॉट। ओके, और अगर हम यहीं यहाँ पे REN को काट दें तो पता है ये चाइल्ड बन जाएगा। तो चाइल्ड हमारा हो जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? एक बच्चे की बात हो जाएगी। तब यहाँ पे हम लोग डज नॉट यूज़ कर देंगे। क्या यूज़ कर देंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे REN लिखा था, चिल्ड्रेन लिखा था, इस वजह से ये हमारा प्लूरल हो गया। और हम यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ डू नॉट लगा देंगे। चाइल्ड एक बच्चा, जब एक बच्चे की बात होगी तो डज नॉट, जब चिल्ड्रन आ जाएगा बहुत सारे बच्चों की बात हो गई है ना, तो यहाँ पे डू नॉट। ओके, यू हैव गॉट इट? इज इट क्लियर? आपको ये समझ में आ गया कि डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कहाँ होता है? डज नॉट का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू नॉट का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, सो कम ऑन द एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिका। फर्स्ट वाला में लिखा है पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिका, तो पेंगुइन्स लिखा है। पेंगुइन्स मतलब इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, मतलब जो पेंगुइन है वो एक नहीं है, बहुत सारी है। तो ये पेंगुइन हमारा सिंगुलर हो गया कि प्लूरल हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू नॉट लगता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू नॉट। और सिंगुलर डज नॉट कहाँ लगता है? सिंगुलर के साथ, है ना। वो तो पहले से ही हो गया है। अब यहाँ से आपको करना है 2 बॉयज़ गो टू स्कूल, 2 लड़के स्कूल जाते हैं, है ना। तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है कि 2 लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। तो कैसे बनेगा? पहले आप देखो जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? 2 बॉयज़ मतलब एक लड़का नहीं है, 2 लड़के हैं। जब कोई एक से ज़्यादा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। तो 2 बॉयज़ डोंट गो टू स्कूल, 2 लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है निगेटिव सेंटेंस के साथ। कोई भी चीज़ हम नहीं करते हैं, नहीं खाते, नहीं दौड़ते, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं नहीं वाले, तब वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगता है। ओके, यहाँ पे सेंटेंस लिखा था 2 बॉयज़ गो टू स्कूल, 2 लड़के स्कूल जाते हैं। हमने इसमें किस में चेंज कर दिया? निगेटिव में, कि 2 लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। कैसे चेंज किया? डू नॉट और डज नॉट लगा के। जब हमें नहीं लाना होता है सेंटेंस में, नहीं करते, नहीं जाते, नहीं सोते, नहीं खाते, तो वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है रवि स्लीप्स आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल। रवि सो जाता है, स्कूल से वापस घर आता है तो रवि सो जाता है। स्कूल से घर वापस आने के बाद रवि सो जाता है। तो हमें कैसे करना है? नहीं सेंटेंस बनाना है। रवि स्कूल से घर वापस आने के बाद नहीं सोता है, तो रवि है हमारा। तो रवि एक लड़का है, एक लड़के की बात हो रही है, हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। रवि डज नॉट स्लीप। रवि डज नॉट, यहाँ पे जो एस लगा हुआ है एस को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से डज नॉट लगा दिया है।
तो यहाँ पे एस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का यूज़ होगा, SLEEP स्लीप। रवि डज नॉट स्लीप आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। ओके, वैसे ही अर्थ है, तो अर्थ पृथ्वी हमारी एक है, तो डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। द अर्थ डज नॉट, यहाँ पे मूव्स है, एस लगा हुआ है तो एस को हम नहीं लगाएंगे, बस MOVE लिखेंगे। द अर्थ डज नॉट मूव अराउंड द सन। ओके, टर्न द पेज। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। हम लोग को ऐसा सेंटेंस बनाना है डू नॉट डज नॉट लगा के। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे हम लोग डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। तो चिल्ड्रन, मैंने क्या बताया था, बच्चे, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम लोग यहाँ डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन पार्क में नहीं खेलते हैं। ओके, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है पानी में फ्लोट करती है, मतलब तैर रही है ना, पानी के ऊपर है, तो वुड है हमारा, वुड्स नहीं है, वुड है, मतलब एक लकड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। तो वुड के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट लगा देंगे, सिंगुलर है इसलिए। ओके, और यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, लेकिन जो लास्ट में एस लगा है उसे हटा देंगे, फ्लोट बन जाएगा, फ्लोट ऑन वाटर। ओके, इज इट क्लियर, डू नॉट डज नॉट। ओके स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसे मैं रीड करूँगी। ओके, हंग्री बर्ड्स हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स। सम टाइम बर्ड्स एट सो मच कॉर्न और व्हीट दैट अ फार्मर एंड हिज फैमिली वुड नॉट हैव एनफ फूड टू लास्ट थ्रू विंटर। सो फॉर मोर देन 3000 ईयर्स फार्मर्स हैव बीन मेकिंग स्केयरक्रोज। पता है, जो हंग्री बर्ड्स होते हैं, भूखे पक्षियाँ, वो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या होते हैं। क्या करते हैं वो, सम टाइम बर्ड्स एट सो मच कॉर्न और व्हीट, कभी कभी क्या होता है कि जो पक्षियाँ हैं वो बहुत सारे कॉर्न, गेहूँ को, मक्के को, उनके अनाजों को खा जाते हैं, जो कि जो किसान हैं इसकी वजह से, और उनकी जो फैमिली है वो जो अपने आने वाले विंटर के लिए खाने बचा के रखते हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सारे खा जाते हैं। तो जो बचा के रखे रहते हैं ठंडी के मौसम के लिए, सर्दी के मौसम के लिए, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। सो फॉर मोर देन 3000 ईयर्स, इसलिए 3000 साल से भी ज़्यादा वर्ष से फार्मर्स हैव बीन मेकिंग स्केयर क्रो। फार्मर क्या कर रहे होते हैं, स्केयर क्रो बना रहे होते हैं। 3000 साल वर्ष से अधिक समय से फार्मर जो हैं, किसान हैं, वो स्केयर क्रो बनाते हैं। स्केयर क्रो पता है क्या होता है, स्केयर क्रो को बना रहे हैं वो, क्या होता है स्केयर क्रो। एज स्केयर क्रो इज एन ऑब्जेक्ट मेड टू लुक लाइक अ ह्यूमन फिगर सेट अप टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम अ फील्ड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोइंग। ए स्केयर क्रो इज एन ऑब्जेक्ट, स्केयर क्रो वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसके तरह दिखाई देता है, जो किसके तरह बनाया जाता है उसे, लाइक अ ह्यूमन फिगर, जैसे हम लोग का फिगर होता है ना, मानव जाति का, हम लोग इंसान हैं, हम लोग का जैसे फिगर होता है एकदम बिल्कुल उसको वैसे ही बनाया जाता है स्केयर क्रो को। एंड सेटअप टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम फील्ड, और उसे कहाँ सेटअप किया जाता है, फील्ड में, खेत में, जैसे कि पक्षियाँ उसे डर के खेतों से दूर रहें। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोइंग, जहाँ पे क्रॉप्स उगे रहते हैं, फसल उगे रहते हैं, है ना, खेत में, वहाँ पे इसे लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है स्केयर क्रो को बना के, ताकि जो पक्षियाँ हैं इससे डर के दूर रहें। क्योंकि पक्षियाँ सोचती हैं कि जो स्केयर क्रो है वो कोई इंसान है, कोई आदमी खड़ा है, तो जब आदमी खड़ा रहता है तो लोग डर के आती ही नहीं है खेत में। ओके, इसीलिए इसे बनाया जाता है ताकि जो बर्ड्स हैं वो इसे देखें और इसे ये समझ लें कि कोई आदमी या व्यक्ति खेत में खड़ा है, और इस डर से वो खेत में ना आए और उनके फसल को ना खाएं, इसीलिए बनाते थे। ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। स्केयर क्रो आर मेड टू, स्केयर क्रो क्यों बनाया जाता है, बर्ड्स को डराने के लिए। वी विल टिक ऑन ए ऑप्शन, स्केयर बर्ड्स। सेकेंड, फार्मर्स हैव बीन मेकिंग स्केयर क्रो फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। हंग्री जो फार्मर्स हैं वो स्केयर क्रो को कब से बना रहे हैं, 3000 ईयर्स से पहले से ही बना रहे हैं, है ना। किस पे टिक करेंगे हम लोग, 3000 ईयर्स। ओके, 3000 साल से अधिक के समय से बना रहे हैं, है ना। थर्ड है, हंग्री बर्ड्स ईट फार्मर्स, हंग्री बर्ड्स ईट फार्मर्स। वी विल टिक ऑन फोर्थ ऑप्शन,
CORN कॉर्न। ओके, यहाँ पे रीड द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग। यहाँ डायलॉग के अकॉर्डिंग, डायलॉग के तरीके से आपको स्टोरी दी हुई है, उसे आपको रीड करना है। ओके, आपको ये खुद से रीड करना है। ओके, वुडकटर गॉडेस, वुडकटर गॉडेस, वुडकटर ने क्या कहा वो स्टेटमेंट दिया है, गॉडेस ने क्या कहा वो स्टेटमेंट दिया है, तो इसे आपको रीड करना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर ऑफ ए स्केयर क्रो, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। यहाँ पे स्केयर क्रो बना हुआ है, इसी को बोलते हैं स्केयर क्रो। आप देखिए होगे खेत में, कभी कभी फील्ड्स में ये ऐसे ही बना के रखा रहता है। क्रो के बारे में आपको स्केयर क्रो पता चल गया ना क्या होता है। खेत के बीच में रखा जाता है फील्ड में, है ना, ताकि पक्षियाँ इसे देख के डरें और खेत में ना आए और फसलों को नुकसान ना पहुँचाएँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी कैन सी स्केयर क्रो इन फील्ड वेयर फार्मर्स प्लांट क्रॉप्स, है ना, जहाँ पे प्लांट्स उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। द पर्पज़ ऑफ ए स्केयर क्रो इज़ टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। पर्पज़ क्या होता है स्केयर क्रो का, क्या उद्देश्य होता है? इसलिए ये उद्देश्य होता है कि ये फसलों को बर्बाद ना करें पक्षियाँ और इसे देख के डरे। इट इज़ सेटअप इन अ फील्ड, ये कहाँ सेटअप किया रहता है, कहाँ इसको रखा रहता है? फील्ड में। डेट इज़ क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन इट, जहाँ पे क्रॉप्स होते हैं, उगते हैं। फार्मर्स यूज दैम सो डैट बर्ड्स वॉन्ट कम डाउन एंड ईट देयर क्रॉप्स, ताकि पक्षियाँ जो है नीचे ना आ पाएँ और क्रॉप्स को ना खाएं। ओके, आपको ऐसे ही लिखना है अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट योर एक्सरसाइज। आपको ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके सर, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।